Morning students, welcome to Pashwa International School online classes. Class 11 today we will study about major landforms की कौन कौन सी major landforms रही है अर्थ की. Major landforms, there is a significant variation in the shape of various landforms such as a continent, oceans, mountain, plateaus, plains, lakes etc. found on the earth surface. Major landforms are divided into थ्री सेक्शंस के हमारे अर्थ सरफेस के अंदर बहुत सारे जैसे कॉन्टिनेंट्स रहे हुए, ओशंस है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे एकदम समतल प्लेस है, कहीं पे लेक्स है. तो मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से? फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर. फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर में क्या क्या आता है? कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आते हैं. सेकंड ऑर्डर रिलीफ में माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स है. एंड थर्ड ऑर्डर में है वैलीज एंड डेल्टाज. वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस आर फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ए अर्थ. दीज फोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग सेक्शंस. माउंटेन, व्हाट डू यू मीन बाय माउंटेन? क्या है? The landform, which is a very high part elevated from the surrounding areas, those summit is compressed and the slope is sharp, is called the mountain. Mountain वो होता है जो हाई मतलब लैंडफॉर्म के ऊपर से, मतलब लैंडफॉर्म जो नॉर्मल लैंडफॉर्म है उससे बहुत ही ज़्यादा हाई एरियाज़ पे सराउंडिंग एरियाज़ होता है और जिसमें एक स्लोप शेप फॉर्म होता है उसको माउंटेन कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू फिंच ने क्या बोलता है? द माउंटेन आर 600 मीटर्स और मोर देन द 600 मीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल. कि सी लेवल से मोर देन द 6 मीटर्स होता है, 600 मीटर्स होता है, उसी को क्या कहा जाता है? माउंटेन कहा जाता है. एंड हैव 260 डिग्रीज टू 350 डिग्रीज ऑफ स्लोप. और जिसके अंदर 260 से लेकर 350 से उसका एक स्लोप फॉर्म होता है. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स? माउंटेन की क्या क्लासिफिकेशन है? ऑल द माउंटेन्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर नॉट अलाइक. मतलब सबके सब जो माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एक जैसे नहीं हैं. दे आर मैनी टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन, हाइट, एज, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड द टेक्सचर्स. कि उनकी डिपेंड करता है हाइट, वेट के और लोकेशंस के ऊपर. क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन. ओरिजन के हिसाब से कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया है? फोल्डेड माउंटेन. दीज माउंटेन्स आर फाउंड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द टर्निंग ऑफ द अर्थ रॉक. द राइजिंग पार्ट फ्रॉम द कंपेरेशन पावर इज कॉल्ड द incline and the downstream part is called the silience. These instant geographical movements evaluated the motions of the antilines and the silience, and later this passes of a time and the evaluated mountains merge. Himalayas, Ural and the Andes mountains are the example of folded mountain. Folded mountain के example कौन कौन से हैं? हिमालयाज है, उरल है and Andes है. These are the youngest mountain in the world and their rocks are do not contain fossils. और इसमें कोई भी फाउंटेन्स में एक्सेस नहीं होते. जस्ट मीन्स जो एक दो पर्वत के बीच, पहाड़ के बीच में जो अंदर की तरफ से यू शेप बनता है उनको सिलाइंस कहा जाता है. और जो उनकी टॉप वेव्स बनी, टॉप जो पीक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एंटिक्लाइन. Then what do you mean by the dome shaped mountain? Dome shape में क्या है? The entire boiled magma inside the earth makes every efforts to reach the earth surface. Then this magma does not come out. The earth surface rise up in a dome shape. कि इसमें जो एंटायर बॉइल्ड मैग्मा इनसाइड द अर्थ मेक्स एवरी एफर्ट्स टू रीच द अर्थ सरफेस. दैन दिस मैग्मा जो उसमें एक जैसे लावा होने के समय जब वो एक मैग्मा निकलता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उससे जो फॉर्म एक डॉम शेप बन जाता है उसी को कहा जाता है डॉम शेप माउंटेन. ये जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, हेनरी एंड यूनिट माउंटेन्स, सिमिलर माउंटेन्स, इस शहर में डॉम शेप माउंटेन्स पाए जाते हैं. एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेटेड माउंटेन? दीज माउंटेन्स आर फाउंड फ्रॉम द materials and the drabs deposit accumulated in the form of a large pile by wind, river, galaxies, sea waves, volcanoes etc. कि ये सी वेव्स से, विंड से, ग्लेशियर से बने जाते हैं उसको एक्यूमुलेटेड बोलते हैं. फिजियामा ऑफ जापान,
वेन्यूनेसिस ऑफ द इटाली एंड अफ्रीका के अंदर ये माउंटेन्स पाए जाते हैं. What do you mean by faulted or block mountain? When the middle part of the two parallel cracks is raised upward, or the part of the both the side of a central part fall down, the block mountain originated. Block mountains क्या होता है, जब middle part होता है, जो parallel two cracks आ जाते हैं and the both part of the central part fall, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर fall हो जाते हैं, तो उसमें blocked mountain उनको कहा जाता है. They are also known as a faulted mount due to their formation through destructive process. इनके destructive process के कारण इसको faulted mount कहा जाता है. What do you mean by residual mountain? Untouchable rock remains untouched by the durations factors, just like a river, wind, waves, glaciers, etc. And is the left of the side to be the residual mountain. When the river crosses the plateaus, retains and they turn into a flat ground, but the intermediate rocks जो होते हैं, जो एक दूसरे से कट कर लाते हैं, और उसी कौन सा फॉर्म होता है, रेसिड्यूल्स माउंटेन्स क्रिएट होते हैं. Then what is the classification of mountain on the basis of age के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है. On the basis of Archean mountains, Caledonian mountains, Hadrian mountain and Alpine mountains. क्लासिफिकेशन माउंटेन ऑन द बेस ऑफ हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कौन कौन से किया है. हाई माउंटेन, रफ माउंटेन, रज माउंटेन एंड लो माउंटेन्स. What do you mean by the high mountain? These are the mountains are more than the 600 feet to the 2000 meters height. जो 6000 फीट से लेकर 200 हाइट की में होते हैं, उनको माउंटेन को बोला जाता है हाई माउंटेन. रग माउंटेन, these mountains are generally 4500 to 6000 feet to 15000 to 200 meters high. What do you mean by रफ माउंटेन जो होते हैं वो 3000 से लेके 4500 के बीच में होते हैं. एंड लो माउंटेन जो कि 700 टू 1000 मीटर्स तक हाई रेट में होते हैं. थैंक यू.